कर्मचारियों की भूमिका क्या है, पिछले वर्षों में क्या बढ़ोतरी हुई है और इस बार कितनी वृद्धि हो सकती है, साथ ही किस कर्मचारी वर्ग को कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आशा वर्कर्स की, जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। आशा वर्कर्स गांव-गांव जाकर टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य जागरूकता का काम करती हैं। पिछले कई वर्षों से उनकी मांग थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि वो महज प्रोत्साहन राशि पर काम करती हैं। 2018 में पीएम मोदी जी ने आशा वर्कर्स के रूटीन इंसेंटिव को दोगुना किया था और बीमा कवर भी दिया था। अब 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जिसमें आशा वर्कर्स का मानदेय 10,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। कई राज्यों जैसे बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में पहले ही राज्य स्तर पर बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन केंद्र की घोषणा से पूरे देश में एक समान लाभ होगा। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं की बारी। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा और माताओं की काउंसलिंग का केंद्र होते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं रोजाना सैकड़ों बच्चों को पौष्टिक भोजन बांटती हैं, वजन नापती हैं और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं। पुरानी बढ़ोतरी 2018 की थी, जब मानदेय 3,000 से 4,500 और सहायिकाओं का 1,500 से 2,250 किया गया था, लेकिन महंगाई बढ़ने से ये कम पड़ रहा है। हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि मानदेय बढ़ाया जाए और नियमित नौकरी का दर्जा दिया जाए। इस नई घोषणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 10,000 से 12,000 रुपए और सहायिकाओं का 6,000 से 8,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन केंद्र की बड़ी घोषणा से लाखों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। जीविका दीदियां, जो बिहार की महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर महिलाओं को रोजगार और लोन से जोड़ती हैं। बिहार में जीविका प्रोजेक्ट के तहत लाखों दीदियां काम कर रही हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने उनका मानदेय दोगुना किया है, लेकिन केंद्र स्तर पर अगर पीएम मोदी घोषणा करते हैं तो पूरे देश में समान महिलाओं को लाभ मिलेगा। जीविका जैसी योजनाओं में काम करने वाली दीदियों का मानदेय 8,000 से 15,000 तक बढ़ सकता है। साथ ही लोन पर सब्सिडी और ट्रेनिंग का प्रावधान भी। ये घोषणा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगी। रसोइयों और मिड डे मील कर्मचारी स्कूलों में बच्चों को गर्म भोजन बनाकर परोसते हैं, जो पीएम पोषण योजना का हिस्सा है। इनकी मेहनत से लाखों बच्चे स्कूल आते हैं और कुपोषण से बचते हैं। इनका मानदेय बहुत कम है, कई जगहों पर 2,000-3,000 रुपए महीना। नई घोषणा में रसोइयों का मानदेय 5,000 से 8,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही कुक कम हेल्पर्स को अतिरिक्त भत्ता। उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले ही बढ़ोतरी हुई है। केंद्र की घोषणा से पूरे देश में एकरूपता आएगी। रात्रि प्रहरी और एएनएम एनएचएम कर्मचारी भी इस घोषणा में शामिल होंगे। एएनएम और एनएचएम स्टाफ स्वास्थ्य मिशन में दिन रात काम करते हैं। कोविड जैसे संकट में उन्होंने जान जोखिम में डाली। एएनएम का मानदेय बढ़कर 15,000 से 20,000 तक हो सकता है, जबकि एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 15 से 20% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को 15% बढ़ोतरी मिल चुकी है। केंद्र की घोषणा से सभी राज्यों में लाभ होगा। सभी संविदा कर्मचारियों के लिए यह तोहफा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिना नियमित नौकरी के सरकारी योजनाओं को चलाते हैं। पीएम मोदी जी की सरकार ने पहले भी 2018 में बड़ी बढ़ोतरी की थी। अब महंगाई और मेहनत को देखते हुए नई घोषणा की उम्मीद है। ये घोषणा नए साल में या बजट सत्र में हो सकती है, जिसमें सभी वर्गों को कवर किया जाएगा। कितना बढ़ेगा? आशा और आंगनवाड़ी को 5,000 से 10,000 की बढ़ोतरी, जीविका और रसोरिया को 3,000 से 8,000, एएनएम एनएचएम को 5,000 से 10,000 तक। ये अनुमान सूत्रों और मांगों पर आधारित है। ये घोषणा न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगी। वे समाज की सेवा कर रहे हैं, अब समय है उनका सम्मान करने का। अगर ये घोषणा होती है तो लाखों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट चेक करें और अपनी मांगे उठाते रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी और खुशखबरी की, जो लाखों संविदा कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सेविका, सहायिका, जीविका दीदी हो, रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, एएनएम, एनएचएम और मिड डे मील कर्मचारियों के लिए आ रही है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द सभी इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में भारी वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं, जो नए साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। ये घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की जा सकती है, जिसमें सभी संविदा और योजना कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और महंगाई के इस दौर में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये घोषणा क्यों जरूरी है, इन कर्मचारियों की भूमिका क्या है, पिछले वर्षों में क्या बढ़ोतरी हुई है और इस बार कितनी वृद्धि हो सकती है, साथ ही किस कर्मचारी वर्ग को कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आशा वर्कर्स की, जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं।
आशा वर्कर्स गांव-गांव जाकर टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य जागरूकता का काम करती हैं। पिछले कई वर्षों से उनकी मांग थी कि मानदेय बढ़ाया जाए क्योंकि वो महज प्रोत्साहन राशि पर काम करती हैं। 2018 में पीएम मोदी जी ने आशा वर्कर्स के रूटीन इंसेंटिव को दोगुना किया था और बीमा कवर भी दिया था। अब 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जिसमें आशा वर्कर्स का मानदेय 10,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। कई राज्यों जैसे बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में पहले ही राज्य स्तर पर बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन केंद्र की घोषणा से पूरे देश में एक समान लाभ होगा। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं की बारी। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा और माताओं की काउंसलिंग का केंद्र होते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं रोजाना सैकड़ों बच्चों को पौष्टिक भोजन बांटती हैं, वजन नापती हैं और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं। पुरानी बढ़ोतरी 2018 की थी, जब मानदेय 3,000 से 4,500 और सहायिकाओं का 1,500 से 2,250 किया गया था, लेकिन महंगाई बढ़ने से ये कम पड़ रहा है। हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि मानदेय बढ़ाया जाए और नियमित नौकरी का दर्जा दिया जाए। इस नई घोषणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 10,000 से 12,000 रुपए और सहायिकाओं का 6,000 से 8,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन केंद्र की बड़ी घोषणा से लाखों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। जीविका दीदियां, जो बिहार की महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर महिलाओं को रोजगार और लोन से जोड़ती हैं। बिहार में जीविका प्रोजेक्ट के तहत लाखों दीदियां काम कर रही हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने उनका मानदेय दोगुना किया है, लेकिन केंद्र स्तर पर अगर पीएम मोदी घोषणा करते हैं तो पूरे देश में समान महिलाओं को लाभ मिलेगा। जीविका जैसी योजनाओं में काम करने वाली दीदियों का मानदेय 8,000 से 15,000 तक बढ़ सकता है। साथ ही लोन पर सब्सिडी और ट्रेनिंग का प्रावधान भी। ये घोषणा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगी। रसोइयों और मिड डे मील कर्मचारी स्कूलों में बच्चों को गर्म भोजन बनाकर परोसते हैं, जो पीएम पोषण योजना का हिस्सा है। इनकी मेहनत से लाखों बच्चे स्कूल आते हैं और कुपोषण से बचते हैं। इनका मानदेय बहुत कम है, कई जगहों पर 2,000-3,000 रुपए महीना। नई घोषणा में रसोइयों का मानदेय 5,000 से 8,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही कुक कम हेल्पर्स को अतिरिक्त भत्ता। उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले ही बढ़ोतरी हुई है। केंद्र की घोषणा से पूरे देश में एकरूपता आएगी। रात्रि प्रहरी और एएनएम, एनएचएम कर्मचारी भी इस घोषणा में शामिल होंगे। एएनएम और एनएचएम स्टाफ स्वास्थ्य मिशन में दिन रात काम करते हैं। कोविड जैसे संकट में उन्होंने जान जोखिम में डाली। एएनएम का मानदेय बढ़कर 15,000 से 20,000 तक हो सकता है, जबकि एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 15 से 20% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को 15% बढ़ोतरी मिल चुकी है। केंद्र की घोषणा से सभी राज्यों में लाभ होगा। सभी संविदा कर्मचारियों के लिए यह तोहफा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिना नियमित नौकरी के सरकारी योजनाओं को चलाते हैं। पीएम मोदी जी की सरकार ने पहले भी 2018 में बड़ी बढ़ोतरी की थी। अब महंगाई और मेहनत को देखते हुए नई घोषणा की उम्मीद है। ये घोषणा नए साल में या बजट सत्र में हो सकती है, जिसमें सभी वर्गों को कवर किया जाएगा।